चर्चा के तहत आज विषय बड़ा ही संजीदा है। एक बड़ा वर्ग है जिसको इस चर्चा के संदर्भ में इंतजार इसलिए क्योंकि यह उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। हम पुलिस बल के संदर्भ में समस्याओं पर समय समय पर बात करते हैं, सेना के संदर्भ में मुद्दे उठते हैं उनके संदर्भ में बात करते हैं, पर पुलिस और सेना के बीच में एक और वर्दीधारियों की फौज है जो इस देश की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाती है। जब सीमाएं शांत रहती हैं तो उस सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी दरअसल इसी बल के पास होती है। इसे हम CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, हिंदी में कहें तो अर्ध सैनिक बलों के तौर पर संबोधित करते हैं। 5 प्रमुख संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं, जिसके अंतर्गत BSF है, SSB है, CRPF है, CISF है और ITBP है। ये पांचों संस्थाओं के अंतर्गत अगर आप पूरे देश भर में इनकी संख्या के संदर्भ में दृष्टि डालेंगे तो तकरीबन 11 लाख लोग अपनी सेवाएं इस फोर्स के माध्यम से देश सेवा के संदर्भ में दे रहे हैं। इतना बड़ा कैडर है, इतना बड़ा तंत्र है और ये तंत्र इस समय खासा विचलित है। विचलित होने की वजह क्या है? विचलित होने की वजह यह है कि आज से तकरीबन 1 साल पूर्व अर्थात 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि जो कैडर के लोग देश सेवा के संदर्भ में इतना परिश्रम कर रहे हैं, अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, पदोन्नति के संदर्भ में उनके साथ संभवतः न्याय नहीं हो रहा है। और यह अन्याय इसलिए हो रहा है कि बड़ी संख्या में इन फोर्सेस में IPS ऑफिसर जो अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाता है। उनकी प्रतिनियुक्ति पर रहने के चलते होता ही है कि जो इस मूल कैडर के अधिकारी हैं उन्हें समय अनुसार पदोन्नति नहीं मिल पाती, क्योंकि ऊपर के जो शीर्ष पद हैं उन पर प्रतिनियुक्ति पर आए हुए IPS अधिकारी बने रहते हैं। तो चूंकि पद रिक्त ही नहीं होते इसलिए पदोन्नति की संभावनाएं नहीं बनती है। और चूंकि अधिकारियों को पदोन्नति नहीं मिलती तो निचले स्तर पर जो कर्मचारी हैं, जो सब इंस्पेक्टर के रूप में, इंस्पेक्टर के रूप में है, उनको भी पदोन्नति के संदर्भ में लंबा इंतजार करना पड़ता है। ये जो केंद्रीय सशस्त्र बल है, अर्धसैनिक बल जिन्हें हम कहते हैं, इसकी भी नियुक्ति UPSC के माध्यम से होती है। अखिल भारतीय स्तर पर इसकी परीक्षाएं होती है, अखिल भारतीय स्तर पर ही लोग चयनित होते हैं। वहीं दूसरी ओर IPS है, वो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो इनके बीच में द्वंद्व चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस विसंगति पर ध्यान आकर्षित किया था और सरकार से यह अपेक्षा जाहिर की थी कि आप 2 साल के भीतर IG और उसके ऊपर जो प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी हैं उनकी संख्या को कम कीजिए।